जेन एक्स, जेन जी या जेन मिलियनर, हर जनरेशन को लगता है कि उनकी मनी प्रॉब्लम्स कोई नहीं समझ सकता, ये दूसरों से अलग है। बट इन रियलिटी हर जनरेशन सेम ही फाइनेंशियल ट्रैप में फंसी हुई है। यानी आप चाहे 22 साल के हैं, 32 साल के हैं या 42 साल के हैं, मनी को लेकर हो सकता है आप सभी के एक्शंस अलग अलग हों, बट रिजल्ट्स सेम ही हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यही मैं आपको जिस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हम ये भी बात करेंगे कि इस फाइनेंशियल ट्रैप से हर जनरेशन कैसे निकल सकती है। तो मान लो 3 लोग हैं अलग अलग जनरेशन के। अशोक जिसकी उम्र 45 ईयर्स है, रोहित जो कि 35 साल का है, और प्रतीक जो कि 25 साल का है। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक की, जो कि जेन एक्स जनरेशन से है। तो अशोक जॉब करता है और इसकी प्रायोरिटी है सेविंग। सो ये अपनी सैलरी का मोस्ट ऑफ द हिस्सा सेविंग अकाउंट में ही रखता है। और ऑलमोस्ट सभी जेन एक्स की आप देखेंगे यही हैबिट होती है, ये आप अपने पेरेंट्स में भी देख सकते हैं। और इनके खर्च करने का पैटर्न होता है लिविंग बिलो योर मीन्स, यानी ये अपनी ज़रूरतों को कम रख कर ही खर्चा करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये इसी तरीके के एनवायरनमेंट में ही बड़े हुए हैं कि बहन की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, उसके लिए सेव करना है। तो इसीलिए इनका मोस्टली फोकस अपनी सेविंग्स पर ही होता है। और अगर आप कभी इनसे इन्वेस्टमेंट की बात करके देखेंगे, अपने पेरेंट्स से आप कभी करके देखना, तो उनके लिए शेयर मार्केट तो एकदम जुए के बराबर है। उनका ये मानना ये है कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो आपकी बर्बादी पक्की है। तो उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होती है? एफडीज। उन्हें लगता है कि एफडी में एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो सबका फ्यूचर सिक्योर। इनका फंडा सिंपल है कि भले ही रिटर्न्स कम मिले लेकिन हमारा पैसा नहीं डूबना चाहिए। तो अशोक भी जेन एक्स जनरेशन से बिलोंग करता है और इसी अप्रोच को फॉलो करता है 15 साल तक। और 15 साल बाद वो देखता है कि उसके पास बैंक बैलेंस तो अच्छा खासा हो गया है, लेकिन वहीं वो ये भी देखता है कि बच्चों की एजुकेशन का खर्चा पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है, और शादी पहले से 4 गुना ज्यादा, और उसकी इन्वेस्टमेंट कितना बड़ी? 3 गुना। अब इससे वो बच्चों की कॉलेज की फीस दे, या उनकी शादी के लिए पैसा जोड़े, या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करे। मतलब वहीं से फिर से सेम फाइनेंशियल ट्रैप में फंस गए। और यही गलती करते हैं जेन एक्स जनरेशन के लोग। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी इन्फ्लेशन को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में लिया ही नहीं था। उन्होंने सोचा ही नहीं कि जहां उनका पैसा 6 से 7% बढ़ रहा है एफडी में, वहीं महंगाई भी तो हर साल 6 से 7% बढ़ रही है। उसका क्या होगा? वहीं अगर मैं मिलियनर जनरेशन की बात करूं, यानी वो लोग जो 1981 से 1996 के बीच में बोर्न हुए हैं, तो इन्होंने अपने पेरेंट्स की यानी जेन एक्स की स्ट्रगल भी देखी है, और इनका खुद का भी सपना है कि अपना से एक घर हो, अच्छी लग्जरी लाइफ हो। और हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग रोहित भी इसी जनरेशन से बिलोंग करता है, और उसका सपना भी कुछ ऐसा ही है। अब ये एक आईटी कंपनी में जॉब करता है। अब अगर आप रोहित की यानी जेन मिलियनर्स के इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग बिहेवियर को देखेंगे, तो ये थोड़ा बहुत पैसा अपने अकाउंट में सेव करते हैं, और बाकी का पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, सिप्स में, स्टॉक मार्केट में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए पिछले 15 से 30 साल का डाटा आप देखेंगे कि लोगों ने कैसे धीरे धीरे सेव करना कम कर दिया है। यानी लोग अब मनी थोड़ा सा कम सेव कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ फोकस हो रहे हैं, क्योंकि वो अब इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। रोहित जो कि इसी जनरेशन को बिलोंग करता है, वो भी इन्फ्लेशन को समझता है, इसलिए उसने इमरजेंसी फंड्स भी बनाए हुए हैं और इन्वेस्टिंग भी की हुई है। तो रोहित अपनी सेम अप्रोच को 10 से 15 साल तक फॉलो करता है, लेकिन देखता है कि इसके इन्वेस्टमेंट ने तो इसे अच्छा खासा रिटर्न दिया, इन्फ्लेशन को भी बीट किया, लेकिन फिर भी जो भी इसे रिटर्न सही है, जो भी इसका पैसा जुड़ा, फिर भी वो उसे पूरा नहीं पड़ रहा है। रीजन है इस जनरेशन की स्पेंडिंग हैबिट्स, या फिर कह लो एक्सपेंसेस। इस जनरेशन को यानी मिलियनर्स का माइंडसेट ऐसा है कि इन्हें वो चीजें चाहिए जो इन्हें अमीर दिखाएं, ना कि अमीर बनाए। जैसे ही इनकी सैलरी इंक्रीज होती है, ये फटाफट से अपने खर्चे भी एक्सपैंड कर लेते हैं। कभी आईफोन का लेटेस्ट मॉडल ले लिया लोन पर, कभी कार ले ली लोन पर, क्योंकि हमें फ्रेंड्स के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना है, अमीर दिखना है। और इन सभी को बूस्ट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स। जब से मिलियन जनरेशन के हाथ में क्रेडिट कार्ड लगा है ना, तो देश की आधी से ज्यादा मिलियन जनरेशन ना लोन पर ही जी रही है, यानी ईएमआई पर ही चल रही है। ये देखिए पिछले 20 साल का क्रेडिट कार्ड का डाटा, कितनी स्पीड से क्रेडिट कार्ड का कंजप्शन युद्ध में बढ़ता ही जा रहा है, जस्ट बिकॉज इस जनरेशन को अपनी लग्जरीज जल्दी से जल्दी पूरी करनी है। अब भले ही ये जनरेशन अच्छे से इन्वेस्ट करती है, बट इनकी लग्जरीज और ईएमआई
इतनी ज़्यादा है कि इससे इनकी इन्वेस्टमेंट भी इन्हें नहीं बचा सकती है। और इसी पैसों की कमी को पूरा करने के लिए ये जनरेशन भी सारी लाइफ काम ही करती रह जाती है। मतलब द फाइनेंशियल ट्रैप ऑफ मिलियनर्स स्टिल कंटिन्यूज इवन इफ यू हैव इन्वेस्टेड ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। यानी दोनों ही जनरेशन, एक अपनी इन्वेस्टिंग हैबिट्स की वजह से और एक अपनी सेविंग हैबिट्स की वजह से इस ट्रैप से नहीं निकल पाती। और अब बात करते हैं हमारी थर्ड जनरेशन की, द मोस्ट फेमस द जेन जी जनरेशन, जिसमें आता है हमारा प्रतीक जो कि 25 साल का और एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है। जेन जी और प्रतीक दोनों की थिंकिंग ही बाकी की जनरेशन से कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि इन्हें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। यानी अगर ये सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ट्रिगर करेगी ना, तो ये फटाफट उसे बाय कर लेते हैं, भले ही वो इन्हें कोई वैल्यू प्रोवाइड करवाए या ना करवाए। बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्फ्लेशन का और ये इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक मार्केट का, ये भी जानती है, ये जनरेशन भी जानती है। बट प्रॉब्लम ये है कि इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ खास इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए प्रतीक जैसे इंडिया की मोस्ट ऑफ दी जेनजीज अपनी मनी लगा रहे हैं आजकल क्विक रिच स्कीम्स में, क्योंकि इन्हें लग्जरीज भी जल्दी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए और रिजल्ट्स भी जल्दी चाहिए। अगर आप आज इंडिया के जेनजी और लेट मिलियंस को देखोगे तो 60% से भी ज़्यादा किसी ना किसी गेट रिच फास्ट स्कीम्स में अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट बैटिंग पर, कैसीनो गेम्स पर, ट्रेडिंग में और न जाने क्या क्या। यकीन नहीं आता तो ये देखो 2020 के बाद किस तरह से इंडिया यूथ इन एप्स और गेम्स के चक्कर में अपनी मेहनत का पैसा, यानी मेहनत की कमाई लगा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी यानी रातों रात अमीर बन सके। बस इसी वजह से आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दिस जनरीज के पास सेविंग्स कम है और ईएमआई ज़्यादा, और लग्जरी प्रोडक्ट्स उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इनका मानना है कि सेविंग में क्या रखा है, घूमो फिरो ऐश करो मौज करो। तो भले ही ये जनरेशन बाकी की दोनों जनरेशन से लाइफ में ज़्यादा मजे कर रही हो, लेकिन इनकी मनी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बाकी दोनों जनरेशन से ज़्यादा खराब है। तो हमने तीनों जनरेशन्स को देखा और देखा कि जेनेक्स ने सेफ्टी को इतना इंपॉर्टेंस दिया कि लाइफ में कभी रिस्क ही नहीं लिया और ग्रोथ मिस कर दी। वहीं जन मिलियनर्स ने अपनी लाइफस्टाइल को इतना इंपॉर्टेंस दिया कि अपनी ईएमआई इतनी बढ़ा ली और कभी भी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जेनजी ने स्पीड को इतना इंपॉर्टेंस दिया कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेविंग और स्टेबिलिटी लूज कर दी। तो देखा जाए प्रॉब्लम पैसा नहीं है, वो तो तीनों ही जनरेशन यानी प्रतीक, रोहित और अशोक सभी अच्छे से कमा रहे थे। जो मेन प्रॉब्लम है वो है आपको मनी की साइकोलॉजी। आपने अपने मनी को कैसे यूज किया, आपने अपने फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लिए, ये डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। अगर आपका मनी को लेकर एक मात्र गोल हो कि आपको सिर्फ एसेट्स बनाने हैं, यानी आपका कुछ इस तरह का माइंडसेट हो कि मेरे को इमरजेंसी फंड्स की और अपने एक्सपेंसेस के अलावा जो भी बचेगा मैं उसे इन्वेस्ट करूंगा, और उस जगह पर इन्वेस्ट करूंगा कि जहां से मुझे हर महीने और पैसा आ सके या हर साल और पैसा आ सके। जब आपका इस तरह से माइंडसेट होगा, सिर्फ तभी और तभी आप इसी ट्रैप से निकल पाएंगे। और हाँ, साथ ही में आपको अपनी लग्जरीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब सवाल है कि आप लग्जरीज कब लें। लग्जरीज आपको तब लेनी है जब आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से पैसा आने लगे, रिटर्न्स आने लगे। उन रिटर्न से आप अपनी लग्जरी आइटम्स को खरीदिए। मतलब आपका फर्स्ट और लास्ट गोल होना चाहिए एसेट्स बनाना, जिसमें टाइम, पेशेंस और नॉलेज बहुत ज़्यादा लगते हैं, जो कि तीनों ही जनरेशन के पास नहीं है, और इसलिए वो इस ट्रैप में हमेशा फंस कर रह जाते हैं। आई नो बैटिंग एंड गेमिंग आपको बहुत ही फास्ट इनकम देती है, बट उसे आप टेम्परेरी रिच बनते हो, वेल्थ नहीं बनते हो, और उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है कि आप मनी लूज कर देंगे। आप खुद भी आप अपने आसपास देखेंगे कि जितने भी वेल्दी लोग हैं जिनके पास एक्चुअल वेल्थ है, किसमें से ऐसे में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये बैटिंग या गेमिंग में से अमीर बने हैं। शायद ही 1% लोग ऐसे होंगे जो जिनका लक इन चीज़ों में चल गया होगा। वरना आप देखेंगे कि बाकी के लोग जो भी आपके आसपास हैं और बहुत रिच हैं, उनके रियल एस्टेट है या खुद के बिजनेसेस है या एसेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, पैसिव इनकम्स है, इन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करके वो रिच बने हैं। तो आप भी इन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसी ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा चैनल तो आपके पास है ही, इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी है, और अगर आपको ये अच्छी लगी है
और आप इसे अच्छे से समझते हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।